वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। श्री राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। महाकुंभ, जिसको देवताओं का और साथ ही साथ ऋषियों मनीषियों का पर्व कहा जाता है। इस महापर्व में देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी के विषय में कहा जाता है। सभी आकर स्नान करते हैं, गंगा की रेती पर आकर, संगम की रेती पर आकर वो पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। और इसमें अगर बात की जाए साधु संतों की, तो साधु संतों का एक से एक रूप आपको देखने को मिलता है। और इसी बीच हम आ गए हैं एक ऐसे साधु के पास, एक ऐसे संत के पास जो कि नागा संत हैं। और खास बात यह है कि ये नागा संत महज 10 वर्ष की अवस्था के हैं और इस समय महाकुंभ में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये साधु कब बने, क्यों बने और इनका उद्देश्य क्या है इस वेश को धारण करने के पीछे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुगिरी जी महाराज है। तो नाम है विष्णुगिरी जी महाराज। महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उज्जैन जिला का रहने वाला हूँ। महाराज जी उज्जैन जिला के रहने वाले हैं और विष्णुगिरी जी नाम महाराज है। महाराज आप नागा साधु हैं। नागा साधु की दीक्षा कब ली आपने? मैं जब छोटा था तब ली थी मैंने दीक्षा। जब आप छोटे थे 2019 में मैंने ली थी दीक्षा। तो महाराज जी ने 2019 में दीक्षा ली थी, बहुत छोटे थे और तब इन्होंने दीक्षा ली थी। महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं और माता पिता आपके कौन है? मेरे माता पिता नहीं है, मेरे माता पिता मेरे गुरुजी और मेरी गुरुमाई है। जब मैं छोटा था तभी उन्होंने मेरे को दान कर दिया था। तो माता पिता जो आपके थे उन्होंने आपको छोटी अवस्था में ही दान कर दिया था? हाँ, मेरे को दान कर दिया था उन्होंने। अच्छा, माता पिता जिन्होंने आपको दान किया था, जो आपके जन्म देने वाले माता पिता हैं, क्या उनके विषय में कोई याद है आपके दिमाग में? मैं बहुत छोटा था, मेरे को कुछ याद नहीं है। तो अवस्था बहुत छोटी थी और उस छोटी अवस्था में दान कर दिया गया था और उसके बाद बच्चा बड़ा होता है। वर्तमान अवस्था जो है वो 10 साल की है, लेकिन कुछ भी याद नहीं है, कोई भी धुंधली सी भी याद दिमाग में नहीं है, कोई छवि दिमाग में नहीं है। महाराज जी चूंकि आपको दीक्षा लिए हुए कई वर्ष हो गए, इस रूप में जबकि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उनकी इच्छा होती है कि अच्छे कपड़े पहने, लेकिन आपने ये तापस वेश धारण किया हुआ है, नागा का वेश धारण किया हुआ है, कैसा लगता है? मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। देखा ये जा रहा है कि ठंडी का मौसम है और लोगों ने 2-2 कपड़े, 3-3 कपड़े पहन रखे हैं। सभी ने इतने कपड़े पहनने के बावजूद भी उनको ठंड लगती है। आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, बिल्कुल सिर्फ भभूत लगाए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं। क्या ठंड वगैरह लगती कि नहीं लगती? नहीं, हमें ठंड वगैरह नहीं लगती। ठंड नहीं लगती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस भीषण ठंड में और संगम की रेती जहाँ पर निरंतर ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, उस ठंड में जब लोगों ने 2 स्वेटर 3 स्वेटर पहन रखे होते हैं, उस ठंड में भी एक छोटा सा 10 साल का बालक महज भस्म लगाए हुए बिना कपड़े के टहल रहा होता है। महाराज जी इस वेश में ईश्वर की आराधना आप कर रहे हैं, ईश्वर को लेके क्या मानता है आपकी? अच्छा, ईश्वर के विषय में क्या सीखा अभी तक आपने? गुरुजी का क्या अभी शिक्षा जो है गुरुजी की, वो क्या सिखाते हैं ईश्वर के विषय में? वो मैं गीता जी सीखता हूँ और शिव पुराण और मंदिर की पूजा पाठ करता हूँ। गीता जी सीखते हैं, शिव पुराण सीखते हैं और मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। कोई एक स्तुति जो आप पूजा करते हैं? हनुमान चालीसा बोलना चाहिए। हाँ, हनुमान चालीसा सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल ससूर, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देमु हरऊ कलेश विकार, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी।
जय। अच्छा महाराज जी, एक चीज और बताइए, हनुमान चालीसा आप सुना रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हैं। जैसे आपने भी बात किया शिव पुराण की, तो क्या शिव पुराण भी सीख रहे हैं या अभी आने वाले समय में सीखेंगे? सीख रहे हैं अब भी। सीख रहे हैं। शिव पुराण से कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई श्लोक जो याद हो आपको, कोई मंत्र याद हो जो शिव पुराण से हो, सुनाना चाहें अगर? चलिए कोई बात नहीं। ये महाराज जी अभी शिव पुराण सीख रहे हैं, चूंकि अवस्था छोटी है और इतनी अवस्था में जितनी चीजें इन्होंने सीखा है उसको इन्होंने बखूबी सुनाया। महाराज जी, इस उम्र में जबकि बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, अगर आपकी बात की जाए तो क्या कोई अभी पढ़ाई शुरू है या नहीं? अभी चल रही है मेरी पढ़ाई। क्या पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में? वर्ष में तीसरी है। तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो महाराज जी अभी तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ नागा का इन्होंने वेश धारण किया हुआ है, नागा की दीक्षा ले रखे हैं और पूजा पाठ करते हैं। कौन कौन से विषय पढ़ते हैं तीसरी कक्षा में? मैं इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, बहुत अच्छे। अंग्रेजी और ये सब। तो मैथ्स भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है। पढ़ाई भी चल रही है और साथ में जो पूजा पाठ है, जो एक साधु संत की एक परंपरा होती है, वो भी चल रही है। महाराज जी, अभी अगर दिनचर्या की बात की जाए आपकी, कैसी दिनचर्या होती है? सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, फिर क्या क्या करना होता है? मैं 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद स्नान करके मंदिर की पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद आरती करता हूँ। 5 बजे उठ जाते हैं, फिर कितने बजे स्नान हो जाता है? मैं स्नान उठते ही कर लेता हूँ। 5 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने के बाद स्नान होता है, फिर मंदिर का पूजा पाठ होता है और फिर बाकी सारे काम जो दिन भर के होते हैं वो सारे होते रहते हैं। हाँ। ठीक है। तो इस तरह से एक छोटे से बालक की दिनचर्या चलती है। कैसे प्रेरणा आई आपके दिल में इस चीज के लिए? ये अभी आपने ये नागा का वेश धारण किया हुआ है, आगे का क्या विचार है? बड़े होने पर क्या करना चाहेंगे? मैं बड़े होकर पंडित महाराज बनना चाहता हूँ, ताकि मैं मंदिर की पूजा पाठ कर सकूं अच्छे से और मंत्र भी बोलना सकूं। मैं धर्म की सेवा करना चाहता हूँ। तो बड़े होकर पूजा पाठ करना चाहते हैं, धर्म की सेवा करना चाहते हैं। बड़े होकर जैसे बच्चे शादी करते हैं, बच्चों की शादी होती है, परिवार होता है, आगे का आपका क्या विचार है? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो साधु बनना और सेवा करनी है भाई, गुरुजी और गुरु माता की। तो शादी नहीं करनी है, बल्कि बड़े होकर गुरुजी की सेवा करनी है, गुरु माता की सेवा करनी है और सबसे बड़ी बात धर्म की सेवा करनी है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी साधु संत बनता है वो शादी नहीं करते, तो मैं शादी नहीं करूँगा और बड़े होकर गुरु माता और गुरुजी की सेवा कर। अच्छा, कोई भजन जो आपको याद हो, एक अच्छा सा भजन सुनाइए। मुझे हनुमान जी का भजन आता है। सुनाइए। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, श्री राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, प्रभु संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, अंजनी का लाला बहुत विशाला, अंजनी का लाला बहुत विशाला, प्रभु कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, अरजी हमारी मरजी
मरजी तुम्हारी अर्जी हमारी, मरजी तुम्हारी प्रभु जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अच्छा महाराज जी, आप हनुमान जी की भी आरती सुना रहे हैं, आप अभी हनुमान चालीसा भी सुना रहे थे, आपने शिव पुराण की बात करी। अगर आज बात की जाए आपके संप्रदाय की और आपके अखाड़े की, तो किस अखाड़े से हैं और किस संप्रदाय से हैं? मैं जूना अखाड़ा से हूँ, श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े का हूँ मैं। जूना अखाड़े से। हाँ, तो इस तरह से ये महाराज विष्णु दत्त महाराज, विष्णुगिरी महाराज, तो ये विष्णुगिरी महाराज हैं जो जूना अखाड़े से हैं, पंचदश नाम जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा वही अखाड़ा है जिसकी स्थापना सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई थी, जिसकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि सनातन धर्म को आतताइयों से बचाया जा सके। उसी अखाड़े से महाराज जी हैं। आपने सुना कि महाराज जी कैसे साधु बने और आगे का उद्देश्य क्या है। तो जिस नागा साधु को हम दिखा रहे थे, अब मिलवाते हैं आपको उनके गुरु से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे हुई, ये छोटा सा बालक कैसे नागा साधु बना और जो वर्तमान में दिनचर्या है वो कैसे होती है, आगे का क्या उद्देश्य है। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम महाराज। एक 10 साल का बालक नागा साधु बनता है और आप चूंकि उनके गुरु हैं, तो कैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है, कहाँ से ये नागा साधु बने और कैसे आपके संपर्क में आए? अभी ये तो साल 19 में, सन 19 में अपने कुंभ था ना, यही भेंट में आया था ये। तो जिन्होंने बच्चे को दान किया, क्या वो पहले से आपके संपर्क में थे या यहीं पे संपर्क हुआ था? नहीं, पहले कहाँ घूमता घूमता आते थे, मजदूरी करते थे, गरीब लोग थे। तो 3-4 बच्चे थे, तो फिर यहाँ आ गए, यहाँ मिले और यहाँ के मेरे को एक बच्चा दान करना चाहता हूँ, बेटे भी को कल में भरोसा नहीं, शिकार है, पुलिस है, कोई भी कहते तो उठा के लाया होगा। मैं कही था, फिर गोद नशीब में 4 स्टाम्प लगाया इसका। अच्छा, गोद नशीब लिया बच्चे को, उसका माँ बाप का फोटो वगैरह सब, माँ बाप तो खत्म हो गया इसका। अच्छा, भाई ये भी नाकू निकल गया, गरीब है, कोई व्यवस्था नहीं है इसकी। तो बच्चा छोटा सा था और माँ बाप की इच्छा थी कि बेटे को साधु बनाया जाए, नागा साधु बनाया जाए, और उन्होंने आकर अपनी इच्छा जाहिर की और गुरुजी से उन्होंने बताया। तो गुरुजी ने पूरी लिखा पढ़ी के साथ बच्चे को गोद ले लिया, या ये कहा जाए कि अपने साथ में रख लिया और उसको साधु बनाने की प्रक्रिया में लगा दिया। महाराज जी, कैसे दिनचर्या होती है वर्तमान में? ये विष्णु दत्त जो विष्णु गिरी जी हैं, उनकी उनकी कैसे वर्तमान में दिनचर्या हो रही है? जो सुबह भगवान की पूजा भी करता है, स्तुति करता है, पूजा पाठ भी करता है, इष्ट देवता भी करता है और स्कूल भी जाता है, दोनों काम कर रहे हैं। तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। तो क्या पढ़ाई चल रही है इस समय? इसको अंग्रेजी संस्कृत दोनों चल रही है। तो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों की पढ़ाई चल रही है। महाराज जी, नागा साधु जो कि धर्म की रक्षा के लिए साधु बनते हैं, वेद शास्त्र भी पढ़ रहा है, वेद शास्त्र भी हम पढ़ा रहे हैं। अभी स्कूल नहीं भेज रहे, 8 साल 2 साल और नहीं भेजेंगे, फिर वेद में डाल देंगे। अच्छा, तो अभी स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो अच्छा स्कूल जा रहे हैं, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं अभी? हम पढ़ा रहे हैं वेद शास्त्र। तो वेद शास्त्र महाराज जी पढ़ा रहे हैं, बाकी स्कूल जा रहे हैं और तीसरी कक्षा में हैं। महाराज जी, जब नागा साधु बने हैं, चूंकि नागा साधु की बात जब की जाती है तो सबसे पहली चीज आती है कि धर्म की रक्षा। तो फिर स्कूल जाने का क्या मतलब है? स्कूल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आजकल जमाना नहीं रहा, संस्कृति और अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, इंग्लिश तो पढ़ना जरूरी है। तो साधु बने, नागा साधु बने, धर्म की रक्षा करे, लेकिन साथ ही साथ समाज के सामने भी खड़ा हो सके, बात कर सके और समाज का सामना भी कर सके, ये बहुत जरूरी है, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। भाषा जरूरी है, भाषा तो जरूरी है ना भाई, भाषा का ज्ञान जरूरी है। संस्कृत पढ़े लेकिन संस्कृत के साथ अंग्रेजी शिक्षा भी ग्रहण करे, ताकि अगर कभी विदेश जाना पड़े, अपने धर्म का प्रचार करना पड़े और लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़े, तो उसमें बालक पीछे ना रह जाए। एक गुरु की सोच यहाँ तक जाती है। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख रहे हैं? हाँ, धर्म की रक्षा करो और क्या। महाराज जी कहना है कि धर्म की रक्षा करो। जो भी लोग सनातन धर्म से हैं, जो भी लोग धर्म टूटते रहो, धर्म चलाते रहो और सनातन धर्म को जिंदा रखो। कैसे सनातन धर्म बचेगा, कैसे सनातन धर्म का उत्थान होगा? अब एक रखेंगे, सब संगठन बनेगा तो बनेगा भाई, अपन बगल निकलेंगे तो संगठन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, हिंदू संगठन डूब नहीं है। तो संगठन बनेगा तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। और एक बात कही जाती है, संघे शक्ति कलयुगे।
कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। महाराज जी का भी कुछ ऐसा ही संदेश है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।